बात पेश करता हूँ। ला इलाहा के सहन में अली वलीउल्लाह का नज़ूल आप तमाम अहबाब को मुबारक हो। इंतहाई खुश नसीब होते हैं वो मानने वाले जो अपने रहबरों का जश्न खुल के मना सकते हैं। ये एजाज भी हर किसी को हासिल नहीं, इमाम होने भी ऐसे ही चाहिए जिनकी शहादत भी मनाए और जिनकी आमद भी मनाई जा सके। हमें फख्र है कि हमें अल्लाह ने ऐसे हादी बरहक अता फरमाए। अगर हम 21 रमज़ान को अमीर अल मोमिनीन का मातम करते हैं तो 13 रजब को अमीर का जश्न भी मनाते हैं। और ये जिक्र अली का मोजज़ा है कि बंदे हमारे सिर्फ रोने पे हंसते नहीं, हमारे हंसने पे रोते भी हैं। लोगों को जब हम रोते हैं तो फिर लोगों को खुशी महसूस होती है, और लेकिन किबला जब हम खुश होते हैं तब लोग गमगीन हो जाते हैं। इस वजह से नहीं होते कि वो हमें खुश देखना नहीं चाहते हैं। खुशी तो हर किसी को अच्छी लगती है, खुश तो बंदा दुश्मन को भी देख के हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह ये होती है कि बाज़ अहबाब के जहन में ये ख्याल आ जाता है कि काश हमारा भी कोई ऐसा होता ताकि ये जश्न हम भी मना सकते, ये खुशियां हम भी मना सकते, ये चरागा हम भी कर सकते, ये लाइटें हम भी जला लेते। लेकिन लोग लैलतुल कद्र मनाते हैं, मुर्शिदों की रातें नहीं मनाते। लोग कुरान के आने की रातें मनाते हैं। बाज़ अहबाब को ये भी तकलीफ होती है, वो कहते हैं मिलाद का तो तसव्वुर ही नहीं है, मिलाद तो मनाने नहीं चाहिए। ये शिया कहाँ से मिलाद ले आते हैं, कभी नबी का मिलाद है, कभी अली का मिलाद है। जो बंदे सारा साल हमारे मिलाद पे एतराज करते हैं, रजब के बाद शबान, शबान के बाद रमजान, रमजान की आखिरी रातों में एक रात, उस रात पे जिसने सारी जिंदगी एतराज करना है उसने भी मस्जिद में लाइटें भी जलानी है, चरागा भी करना है। उससे पूछोगे आज चरागा क्यों है, वो कहेगा जी आज कुरान के आने की रात है, आज कुरान के आने की रात है। फिर तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं कि कुरान के आने की रात मनाई जा सकती है, और जिस घर पे कुरान आया हो लिहाजा हम इब्तिदाई गुफ्तगू में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे हादी बरहक हैं कि जिनकी आमद भी हम मना सकते हैं। क्योंकि दिन मनाना मुश्किल नहीं होता, लोग दिन ढूंढ लेते हैं। बाबा जी लोगों को रिसर्च कर करके, तहकीक कर करके अगर लोगों को शहादत की तारीखें मिल जाती हैं तो यकीनन फिर लोग कहीं ना कहीं से विलादत भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि जिसका दिन मनाया जाए उसके लिए चंद चीजों का इल्म होना जरूरी है। सबसे पहले तो मिलाद मनाने के लिए यह बताना पड़ता है कि कहां आए थे। चले मैं जुमला फिर बदल देता हूं, विलादतें मनानी नहीं पड़ती, वल्दियतें बतानी भी पड़ती। फिर बताना पड़ता है कि जिसका दिन मनाया जाए वो कौन है, बाप कौन है। लिहाजा सबसे पहली हमारी खुशकिस्मती तो ये कि हमारे पास इमाम ऐसे जिनका हम जश्न और खुशी मना सकते हैं। अब उससे आगे आ जाए तो उससे आगे आके फिर जब हम बेगानों से निकल के अपनों में आते हैं तो फिर एक बहस एक नई शुरू हो गई है, जिस बहस को कतन होना ही नहीं चाहिए कि पैदा होते हैं या नाज़िल होते हैं। मैं इंतहाई इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूं। मैं इन हस्तियों की ना इस्मत पे बहस कर सकता हूं, ना मैं इन हस्तियों की खिलकत पे बहस कर सकता हूं कि पैदा होते हैं या नाज़िल होते हैं। मेरे नजदीक ये दोनों ही लफ्ज ठीक नहीं। किबला तशरीफ फरमाए, अहले इल्म है, ताईद फरमाएंगे जो चीज नाज़िल होती है वो भी बुलंदी से पस्ती की तरफ आती है। तो जिनके सफर को मेराज कहा जाए,
उनके बारे में तो मैं ये भी इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अब एक लफ्ज़ में रह सका, अब मैं एक लफ्ज़ एक नया आज के जश्न के हवाले से आपको हदिया करना चाहूंगा। और यकीनन रावलपिंडी में अकीदा पढ़ा भी जाता है, अकीदा सुना भी जाता है। ये लफ्ज़ अच्छा लगे तो आपने नौकर को तायद कर देनी है कि आज के जश्न के हवाले से ये जुमला बड़ा अच्छा था। क्योंकि मेरे 5वें बादशाह से आगे एक सहाबी ने पूछा था कि मौला एक मोमन दूसरे मोमन से मिले तो बेहतरीन तोहफा उसे क्या देना चाहिए? अच्छा लिबास दे, बेहतर खुशबू दे, या अच्छी सवारी दे? इमाम ने फरमाया नहीं, जब भी हमारा शिया दूसरे शिया से मिले तो सबसे बेहतर तोहफा यह है एक दूसरे को हमारे फजाइल सुनाया करो, एक दूसरे को हमारी फजीलतें सुनाया करो। और अगला जो इमाम ने अजर बताया आज के जश्न के हवाले से वो अजर भी सुन लेना। इमाम ने फरमाया हमारे 2 शिया जब हमारी फजीलत में खुश होके एक दूसरे के गले मिलते हैं, उनकी बाहें छोड़ने से पहले 14 का अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देता है। ये सिर्फ हमारी फजीलत की वजह। अब किसी ने कहा कि पैदा हुए और किसी ने कहा नाज़िल हुए। मैं यहां एक लफ्ज बेहतर इस्तेमाल कर लूं, मैं बार बार मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा उस लफ्ज के लिए। बाबा जी एक लफ्ज कि ये पैदा होते, दूसरा लफ्ज ये नाज़िल होते। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, न पैदा न नाज़िल। ये एक महदूद मुद्दत के लिए जब इंसान को अपने आप को देखने की ताब बख्शे, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। और जब ये इंसान से वो ताकत छीन ले, उसे इनका जाना कहते हैं। ये मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहे। थोड़ी देर के लिए जो इनका मुद्दत इनकी ज़ाहरी हयात तैयबा का तय्युन किया जाता है, तब इन्होंने जमाने को ये इजाजत बख्शी थी कि जमाना इन्हें देख सके। ये जमाने से पहले हैं, ये जमाने के बाद नहीं। ये जमाने के बाद होते तो ये इमाम जमाना ना होते। ये जमाने से पहले हैं, ये जमाने के बाद नहीं। अब आपके सामने मैंने इस बादशाह की इज्जत और मिदत बयान करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे अली काबा में आए, और ये भी एजाज किसी के पास नहीं है, ये भी फख्र किसी के पास नहीं है। और लोगों ने रवायतें मिटाने की कोशिश की है। लोग रवायतों को तो ज़ईफ कह सकते हैं या किताबें बदल सकते हैं, लेकिन किताबें मिट सकती हैं। काबे की दीवार से वो निशान तो आज भी नहीं मिटा, काबे की दीवार में वो निशान आज भी मौजूद है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मजमा आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत हो और वो निशान बर्दाश्त कर रही हो? ये बातें और रिकॉर्ड हैं कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से बेहतरीन केमिकल्स मंगवा के और बेहतरीन इंजीनियर्स बुलवा के उस दीवार के निशान को मिटाने का कहा था कि जितने डॉलर खर्च हो जाए, जितने रियाल खर्च हो जाए, किसी तरीके से ये दीवार का निशान मिट जाना चाहिए। उन इंजीनियर्स ने अपने अपने केमिकल्स लगाए, चले गए, सुबह पलट के वापस आए तो दीवार में निशान वैसे मौजूद था, दीवार में दरार वैसे मौजूद थी। अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेज ने घबरा के कहा हमें इस निशान को मिटाने का न कहो, हमें इस निशान की हिस्ट्री बताओ। ये निशान पड़ा कब था, ये निशान पड़ा कैसे था? उस वक्त सऊदी हुकूमत बताने में मजबूर हो गई कि सदियों पहले अबू तालिब के सहन से एक बीबी निकल के काबे के दीवार के करीब आई थी और दीवार ने फट के रास्ता दे दिया था। अंग्रेज ये कह के वापस चला गया, जिन्हें रास्ते खुदा देता हो बंदे वापस नहीं ले। सारे बोले मिलके हैदरी। बिस्मिल्लाह से दीवार ने फट के रास्ता दे दिया और यहां से एक नबी की मां को निकाला गया। तो जो पूरी साहब हटाया नहीं गया। बीबी मरियम रहती ही अल्लाह के घर में,
बड़ बतूल खुदा ने अपने घर से एन नजूल हजरत ईसा के वक्त का मरियम चले जाए, ये इबादत खाना है, जिचा खाना है। यहां बच्चे नहीं आते, यहां सजदे होते। उस बीबी के पास अपना घर भी नहीं था और उस बीबी को सहारे की जरूरत थी और अल्लाह दे भी बगैर शौहर के बेटा रहा था। शराइत सारी पूरी थी फिर भी निकाल दिया। अब मुझे दुख होगा जो बंदा जश्न सुनने आया और अगली सदर पे ना बोले अली की मां आई नहीं थी, बुलाई गई। वहां घर भी कोई नहीं, यहां हवेली भी है। वहां बगैर शौहर के, यहां ऐसी शर्त भी कोई नहीं। तो मेरे मालिक उसे ऐन वक्ते नजूल ईसा के वक्त निकाल दिया, इसे ऐन नजूल अमीर के वक्त बुला लिया। उसे हटाया क्यों, इसे बुलाया क्यों, उसे हटाया क्यों, उसे बुलाया क्यों? जो बंदे आज बैठ के अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों पे कभी शिर के फतवे कभी कुफ्र के फतवे लगाते हैं, अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए कि मैंने मरियम निकाल के भी तौहीद बचाई है, अली की मां को बुला के भी तौहीद बचाई है। मेरे मालिक तौहीद कैसे बची? फरमाया अगर मरियम मेरे घर में ईसा को पैदा कर देती, क़यामत तक के लिए ईसाइयों के पास दलील हो जाती कि बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ, बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ। अच्छा मेरे मालिक इसलिए तूने मरियम को निकाला, फिर अली की मां को क्यों बुलाया? फरमाया अली की मां को बुला के तौहीद इसलिए बचाई है कि मुझे खबर है दुनिया ने अली को अल्लाह का बेटा नहीं, दुनिया ने अली को अल्लाह कहना है। मैं अली को काबे में उतारूंगा, जब भी तेरा रजब आएगी शिया सुन्नी कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया। मैंने जमाने को बताया है अली और है अल्लाह। बिस्मिल्लाह। हमने अली को अल्लाह के घर में उतारा। फिर जहां बीबी गई है, मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी, खुदा कहता है जो पहला घर इंसान की हदायत के लिए बनाया, जो हमने वज़ा किया इंसानियत की हदायत के लिए, वो मक्का वाला। और खुदा ने कहा उस घर का काम यह है कि वो आलमीन को हदायत करता है। सर न हिलाइएगा, जुबान को जहमत दीजिएगा। खुदा ने कुरान में कहा है कि काबा हदायत करता है और काबे की पकीजगी पे किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि हाथी का पाक होना जरूरी है। काबा करता है हदायत, काबा करता है जमाने को बाबा जी हदायत, और हाथी का हदायत के लिए बोलना भी जरूरी है। खुदा कुरान में कहता है कि काबा हदायत करता है। जश्न का माहौल है, मुस्कुराया भी जाए तो इबादत है। जो काबा हदायत करता है, बाबा जी मैंने उसी काबे के गिर्द लोगों की जेबें भी कट होती देखी, और खुदा कहता है ये हदायत करता है। अगर काबा हदायत करता है तो काबा रोकता क्यों? इसका मतलब है कि काबे की हदायत का म्यार ढूंढना पड़ेगा कि काबा हदायत करता कैसे, काबा हदायत करता कैसे। बाज दफा होते बुजुर्ग ने बच्चे का हाथ पकड़ा होता है, गली में जाते जाते सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करके, बेटा ये सामने स्कूल है ना, मैं यहां से पढ़ा था, पढ़ाया स्कूल है नहीं, उसके अंदर कोई उस्ताद है। जो बंदे चुप बैठे हैं, बंदा बस में बैठ के साथ वाली सवारी को कह रहा होता है कि मुझे उस अस्पताल से शिफा हुई थी, नब्ज़े अस्पताल ने नहीं देखी, उसके अंदर कोई डॉक्टर है, पढ़ाया स्कूल ने नहीं, उसके अंदर कोई टीचर है। फिर काबा भी हदायत नहीं करता, अंदर देख अंदर कोई हाथी है जिसके
जिसकी वजह से खुदा ने कहा कि मेरा काबा हिदायत कर, और जिस काबे को खुदा ने हादी करार दिया, ये काबा असल नहीं। मैं अहले इल्म हजरात की मौजूदगी में जुमला कहूं, जिस बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके सजदा किया जाता है, ये काबा असल नहीं, ये है बैतुल मामूर की छवि, ये है जमीन का मरकज, वो है आसमान का मरकज। ये काबा उस काबे की छवि है। लोग असल को सजदा नहीं करते, अच्छा मौलवी शबी को सजदा करे तो नमाज हो जाए। अहले इल्म बंदे तशरीफ फरमाए हैं, ये जो मस्जिद के ऊपर गुंबद बना होता है, ये गुंबद भी शबी है, गुंबद खिजरा। भाई ये गुंबद को बनाने का मुसलमानों के यहाँ तसव्वुर कहां से आया? इन्होंने रसूल के रोजे पे गुंबद देखा, उसी गुंबद को मस्जिद के ऊपर बनाया, उस मीनार की छवि मस्जिद में रखी, फिर उसी मस्जिद के अंदर एक मिंबर रखा, वो मिंबर था वो भी रसूल के मिंबर की छवि थी। जो ऊपर गुंबद है वो भी छवि, जो नीचे मिंबर है वो भी छवि। दुख मुझे तब होता है जब छवि के नीचे छवि पे बैठ के मौलवी कह रहा होता है कि छवि देखने से निकाह टूट जाता। जिसके नीचे बैठा वो भी छवि, जिसके ऊपर बैठा वो भी छवि। ये काबा उस काबे की छवि, वो है बैतुल मामूर, ये है बैतुल्लाह, ये है मट्टी का घर, ईंटों का घर, वो है नूर का घर। ये बैतुल्लाह उसे देख के बनाया गया, और हजरत इब्राहिम ने खाना काबा बनाया नहीं, खाना काबा की दीवारों को बुलंद किया था। काबा पहले से मौजूद था। ये काबा उस काबे की छवि, यहां इनके जिस्म आए, वहां इनके नूर थे। यहां जिस्म आए तो जिस्मों ने तवाफ किया, वहां नूर थे तो नूरों ने तवाफ किया। वो बैतुल मामूर भी असल नहीं, उसके ऊपर भी एक काबा है जिसे अर्श रहमान कहते हैं। वो बैतुल मामूर अर्श रहमान की छवि है। उस अर्श रहमान पे कौन है? जबरील तो सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया था। वहां आले मोहम्मद फरमाते या वो रहता है या हम रहते हैं। वहां हमने उसके नूर का तवाफ किया था। बैतुल मामूर में उसने हमारे नूरों का तवाफ करवाया, बैतुल्लाह में हमारे जिस्मों का तवाफ हुआ। अब मुझे नहीं पता अकीदा छलक जाए तो मैं माफी चाहता हूँ। 13 रजब को अली की माँ आई थी, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस काबे से अली लेके आई है या उस काबे से अली लेके